मैं आ रखी हूँ छत में। तो यहाँ पर देखे भाई बहुत सारी चिड़िया यहाँ पर दाना चुग रही है, क्योंकि मैंने कल यहाँ पर गेहूँ डाले थे परसों। तो यहाँ पर तो ट्रेनिंग में से सबकी छुट्टी हो गई और सभी लोग घर जाने लग गए हैं। जय माँ बदानगढ़ी की सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं लक्ष्मी बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले देवाल ब्लॉग से। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही मेरी करीबन 9:30 बजे से, और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम भी एकदम साफ़ हो रखा है, और दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके आज का मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है। चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, पहाड़ियाँ कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, आसमान में हल्के बादल भी लगे हुए हैं कहीं कहीं पर। आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, देखिए सुहाना सा हो रखा भाई। पहाड़ियाँ भी बहुत अच्छी दिख रही है पीछे से, ये देख सकते हैं। तो मेरी तैयारी भी हो गई है ट्रेनिंग में जाने की, क्योंकि द्वितीय दिवस 2 दिन का ट्रेनिंग था। तो एक तो कल गई और एक आज जा रही हूँ। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो अब मैं भी चलती हूँ। ये देखिए भाई सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए हैं ऊपर साइड तो, और नीचे साइड तो मौसम साफ है। सामने से हिमालय भी दिख रहा है भाई, ये देखिए हल्का दिखाई दे रहा है। ये वाली है कैल नदी। ये कैल नदी का सारा पानी डैम के अंदर चले जाता है, इसलिए नदी में कम पानी है। तो ये है सामने गांव, मतलब कि ये गांव है लुआनी, फलदे गांव, कांडे, और पता नहीं हरनी, मुझे भी मालूम नहीं है, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे भाई, देखो। और सामने से रहा हमारा सवाड़ गांव। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, सुबह का मौसम। और सामने एक दीदी घास भी काट रही है। और मुझे जाने ये वाले रास्ते पे चलते हैं। फिर हो रहा हमारा गेम के माध्यम से समझाया गया कि हमारा सहकारिता कैसे चलेगा करके। तो सर लोग यहाँ पर अब कैसे चलाते, बोलना भी नहीं मुंह से, तो हो सकता है तुम कौन सी प्रक्रिया को अपना रहे हैं कि वो सदस्य हमारा, हम उसको चाहे कोई इशारा करके सपोर्ट करके कुछ नहीं, उसको इस रास्ते से लाइन में पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना लाइन से बाहर नहीं जाना है, और रास्ता यही है। अपने सहकारिता से बाहर नहीं जाना है। तो सर लोग गेम के अनुसार से हमें सिखा रहे हैं हमें किस रास्ते पे जाना है। आँख में पट्टी है, अगर वो अकेले जाने में सक्षम है तो जाने दो, और अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो आपको उसको सपोर्ट करके वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। आगे से नहीं, पीछे बता लेकिन आगे से नहीं कि तुम आगे से पीछे से उसको। तो वहाँ पे चॉकलेट भी लगे, अगर जो निकले तो उसको चॉकलेट भी। टीम कौन सी है, कौन सा सदस्य आ रहा है, सभी लोग लाइन लगे। अब वो अपने दिमाग में मैं बता दूंगा तो फायदा क्या है। सारे सदस्य दूसरी टीम की बारी है, अब दूसरी टीम वाले जा रहे हैं। तुम ओके लेके नहीं बोल मैं हो जाओ। मदद ले सकते हैं टीम से। पट्टी बांध। दीदी जी जा रही है, आउट हो गया। इस गेम में मैंने आपको क्या कहा, इसमें ये देखा जा रहा है कि आप लोग ना एक संगठन है, आपका एक ग्रुप बना रखा है। आप वही गलती कर रहे हैं कि जो आप सहकारिता में वर्तमान में कर रहे हैं। बांधा पट्टा और सीधे चल दिए, ऐसे चलोगे कि इस सदस्य को मैं कैसा सहयोग करूं,
ताकि ये वहां तक पहुंच जाए हमारे लक्ष्य तक। ठीक है, तो से ना बोल नहीं पकड़ के धक्का नहीं देना। इस गेम से क्या समझ आया आपको? इस गेम से हमें यह समझ आया कि हमें किस रास्ते से चलना है। आप थोड़ा शांत रहे, थोड़ा शांति बनाए तो रखें। यहाँ पर चॉकलेट मिल गई, केवल सुने, नंबर थोड़ा सा 3 जीत करके। चॉकलेट आपको मिल रही है, उसका आनंद लें और इस गेम के मतलब को थोड़ा समझिए। जब आप लोगों ने इस गेम को सुना और आपको टारगेट दिया गया ना, लक्ष्य, तो लक्ष्य क्या था कि आपको चॉकलेट के डिब्बे तक है, सबके लिए है, चॉकलेट के डिब्बे तक आपको पहुंचना है, ये तो था लक्ष्य। लेकिन आपको टीमों में विभाजन किया गया, 3 टीमें थी, टीम को एक टारगेट दिया गया, तो टीम उस टारगेट को कैसे ले रही है। ठीक उसी प्रकार जब आप लोग अपना विजन तैयार कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से करोगे तो वैसे चलोगे जैसे अभी वैसे गिर जाओगे कहीं, यानी कि आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो उसी प्रकार आगे जाके धराम हो जाएगा जैसे कि आप हो रहे थे। उसमें आप लोगों को कहा गया था कि आप सहयोग लेंगे टीम का। अब टीम को क्या यहाँ पर चार्ट बन रहा है 2000 मतलब कि 2003 साल में हम अपनी सहकारिता को कहाँ तक पहुँचा पाएंगे उसके बारे में चर्चाएं हुई है। और 3 साल में अपनी सहकारिता को हम कहाँ पहुँचाने। हमारा जितना भी लोकल प्रोड्यूस है, माल्टा है, बुरांस है, उससे हमारी क्या आजीविका सुधर सकती है कि हमारे सदस्य जो है सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे 5 साल बाद, ऐसा क्या हो सकता है, वो आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है ना, पहले स्टेटमेंट का कर लो ना कि क्या, देखो एक स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल इसमें स्टेटमेंट होगा, विजन स्टेटमेंट लिखोगे इसमें, विजन स्टेटमेंट, चेहरा बना सकते हो, चेहरा हंसता हुआ, ठीक है, उसके बाद विजन स्टेटमेंट होगा। जैसे कि हमारा सभी एक जगह में इकट्ठा होकर चार्ट बना रहे हैं, सर समझाएंगे। ये हंसता हुआ चेहरा है, ठीक है, तुम्हारे सहकारिता अब तुम अपना स्टेटमेंट पहले रब पे लिखो, मतलब आपस में डिस्कशन करो, इसमें लिखो हंसरा तुम्हारा सहकारिता। फीडबैक दिया जा रहा है, वो पेपर हो चुका है, अब फीडबैक की बारी है, तो सभी ने फीडबैक दे दिया है। अब खाना खाने की बारी है सब लोग का। और दिन के बज चुके हैं 3 और अभी हो रहा है हमारा लंच, क्योंकि ट्रेनिंग थी तो आज लंच भी काफ़ी लेट में हो रहा है। तो रोटी मिल गई यहाँ पर सभी को, सभी लोग अपने अपने जगहों पर बैठ गए हैं, लंच कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में से सबकी छुट्टी हो गई और सभी लोग घर जाने लग गए हैं। चुके हैं 4 और मैं आ रखी हूँ रोड में बोतल देने, दूध की खाली बोतलें, ये है बोतल मेरे हाथ में। तो गाड़ी वालों के पास मुझे बोतल देने हैं, इसलिए मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अभी तो गाड़ी आई नहीं है और धूप भी चली गई है नीचे को। शाम का मौसम, यहाँ पर ज्योति मैडम भी फ़ोन देखने में बिजी है और ताऊ जी भी फ़ोन में बात करने में बिजी हैं। तो शाम का कुछ इस तरह का नज़ारा हो रखा भाई, ये देखिए धुंधला धुंधला सा आ रहा, कैमरा साफ नहीं है ना इसलिए। ये देखिए